हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट की एंटी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की। ओके फ्रेंड्स, और हम इसमें पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र जो इकाई 3 है, और इसमें हम आज पढ़ेंगे रस संप्रदाय। जितने भी संप्रदाय हैं फ्रेंड्स, हम सारे वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय जो भरत मुनि का है। और ये देख लीजिए, आप सारे संप्रदाय दिए गए हैं इधर, सबके नाम नोट कर लेना और किसके हैं ये भी नोट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, ये है रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय शेवेंद्र। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय जो भरत मुनि का है, और इनका जो नाट्य शास्त्र है वो भी इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम रस संप्रदाय पढ़ेंगे जो भरत मुनि का है। ये जो संप्रदाय है फ्रेंड्स, ये 6 संप्रदाय हैं टोटल मिला के। और संस्कृत आचार्य जो थे, ये इन्होंने क्या कहा था कि जो आत्मा और देह है उसमें ये अंतर करते रहे, और यही करते रहे कि कौन से क्या आत्मा क्या है, मतलब काव्य की आत्मा कौन सी है, या इसके प्राण कौन से है, या इसका शरीर कौन सा है, यही बात करते रहे। तो इसमें पहला जो इन्होंने क्या माना कि आत्मा को प्रधानता देने वाली विचारधारा, जिसके अंतर्गत रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय को स्थान मिला। मतलब जो सब पहले बार में क्या था, जो आत्मा को प्रधानता मानते थे, जो वो वाले आचार्य कौन से हैं, उसमें आ गया ये वाले सिद्धांत वाले आ गए हैं। उसमें जो सिद्धांत आए हैं, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय हैं जिन्होंने आत्मा को माना है प्रधान। और दूसरे वाले संप्रदाय कौन से हैं, जिन्होंने काव्य को शरीर को प्रधानता माना है, मतलब काव्य के लिए शरीर को प्रधान माना है। उसमें कौन से संप्रदाय आए हैं, उसमें आए हैं जो बाकी के बचे हैं। अब ये रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। ओके फ्रेंड्स, और आत्म शब्द दर्शन का है, और भारतीय काव्यशास्त्र व्याकरण तथा दर्शन से अभिन्न होकर ही आगे बढ़ा। शब्द और अर्थ के सहभाव का नाम साहित्य है। शब्द को प्रधानता देने वाली परंपरा शरीरवादी और अर्थ को प्रधानता देने वाली परंपरा आत्मवादी कहलाई। मतलब कि फ्रेंड, जो आत्मा को प्रधान मानते थे उन्होंने क्या करा, अर्थ को प्रधान माना, और जो शब्द को प्रधान मानते थे वो शरीरवादी को मानते थे। जो शरीरवादी कौन थे जो शरीरवाद को मानते थे, वो थे ध्वनि, अलंकार और वक्रोक्ति। रीति, अलंकार और वक्रोक्ति संप्रदाय, ये 3 जो है वो शरीर को प्रधान मानते थे काव्य के लिए, और आत्मा को मानते थे, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, औचित्य संप्रदाय और रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। तो 6 संप्रदाय टोटल है। 3 ने आत्मा को प्रधान माना और 3 ने शरीर को प्रधान माना। तो आत्मा जीवित प्राणी की संपूर्ण चेतना का पर्याय है, जिसके ना रहने पर शरीर मृत या निरर्थक हो जाता है। उसी तरह खोज का विषय यह रहा है कि काव्य का प्राण तत्व या जीवन तत्व क्या है। यह चिंतन काव्य शास्त्र के संप्रदायों या परंपरा के अंतर्गत हुआ। अब संप्रदाय का अर्थ देख लीजिए। एक विचार को स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ाने वाले जो विद्वान हैं, एक संप्रदाय विद्वान कहलाते हैं। जो मतलब एक ही संप्रदाय को आगे बढ़ाए, उसी बढ़ाने वाले जो विद्वान हैं उन्हीं को संप्रदाय के विद्वान कहलाते हैं वही। और गुरु शिष्य परंपरा ये चलती आती है। विचार की धरोहर को मत कर चमकाने वाले लोग एक संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। मान लो कि एक टॉपिक पे किस्सा होता है, तो उस रामानुज है, आचार्य है, जैसे मतलब एक संप्रदाय को जो आगे बढ़ाते हैं वो सारे उसके संप्रदाय कहलाते हैं। अब दांडी, उद्भट और रुद्रट युयक, ये इन सब ने क्या किया, ये इस संप्रदाय की जो स्थापना थी वो तो भामा ने करी, अलंकार संप्रदाय की। और इन्होंने जो दंडी, उद्भट और रुद्रट और रूपक है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और भामा के अनुसार जो अलंकार ही काव्य, अलंकार को काव्य का प्रधान तत्व भामा ने माना प्राण। किसको माना भामा ने? प्राण को काव्य का की तत्व माना, अलंकार को काव्य का प्राण माना। किसने माना? भामह ने। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लेना इसको।
और रस सिद्धांत जो है वो नाट्य शास्त्र था जो भरत मुनि का, उसी के हिसाब से चर्चा की गई इसकी, उसी को लेकर आगे सबने करी। जैसे भामा, दंडी और उद्भट। जो भामा है वो 6वीं शताब्दी के, दंडी जो है वो 7वीं के, उद्भट जो है वो 9वीं शताब्दी के। तो इनका जो समय पीरियड आप नोट कर लेना। और ये तीनों के तीनों क्या थे, अलंकारवादी आचार्य थे। और वामन थे वो रीतिवादी आचार्य थे। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अभिनव गुप्त 11वीं सदी के थे। कौन थे ये, 11वीं सदी के। तो 11वीं सदी, ये सारा जो इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कौन कितने से पढ़ लेना। मैं आपको एकदम बड़ा करके दिखा देती हूँ, एक बार देख लीजिए। ये सारा दिया हुआ है, ये आप अच्छे से इसको देख लेना। ये सारी इनकी सती है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। मम्मट जो है वो 11वीं सदी की, और अभिनव गुप्त भी 11वीं सदी की। कालक्रम अनुसार पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी के, और पंडित जगन्नाथ जो है 17वीं शताब्दी के। सबसे लास्ट के जो पंडित जगन्नाथ है। तो महिम भट्ट जो है वो भी 11वीं शताब्दी के हैं। अब आगे जो है ये इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, इसमें इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। महिम भट्ट जो है वो 11वीं सदी के, जयदेव 13वीं सदी के, भानु मिश्र 13वीं-14वीं सदी के। और संस्कृत आचार्य के क्षेत्र में उपयुक्त आचार्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इनका, जो मैंने आपको भी बताए हैं। इनके नाम एक बार पढ़ लेना सारे। और ये सारे जो है कौन है जिनका योगदान है संस्कृत आचार्य में, एक तो भरत है जो रसवादी आचार्य है, भामा, दंडी और उद्भट जो है वो अलंकारवादी है, और वामन जो है वो रीतिवादी है, आनंदवर्धन जो ध्वनिवादी है, कुंतक वक्रोक्तिवादी है, और क्षेमेंद्र जो वो औचित्य तत्व का निरूपक करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ संग्रहकर्ता आचार्य है, वो भरत से जगन्नाथ पर्यंत लगभग 1.5-2 हज़ार वर्ष तक संस्कृत आचार्य का इनका चलता रहा पीरियड। और ये खंडित मंडित करते रहे अपने इनको सिद्धांतों को। और इसके जो आगे इन्होंने कहा, जैसे अभी इसमें बताया गया कि काव्य शास्त्रियों ने क्या बताया कि जो साहित्य है वो काव्य के विविध रूपों की जानकारी मिलती है इनके खंडन मंडन करने से। उन्हें उसे क्या ज्ञात होता है, काव्य 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो पदवद और एक गद वाला। ओके फ्रेंड्स, पद वाला जो होता है काव्य होता है, गद वाला जो तो स्टोरी टाइप होता है। ओके फ्रेंड्स, पदवद काव्य मुक्तक और प्रबंध रूप में होता है। और मुक्तक काव्य जो होता है जैसे बिहारी के दोहे हैं, गिरधर कविराय की कुंडलियाँ है। और प्रबंध काव्य के 2 रूप होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य जैसे तुलसीदास रचित रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी आदि। खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी आदि। गद्य पद काव्य भी अनेक रूपों में होता है, जैसे कहानी, उपन्यास, ललित निबंध, रेखाचित्र आदि। और काव्य की एक अन्य विधा नाटक भी है। अब देखिए, जो नाटक है उसको दृश्य काव्य कहते हैं, जिसे हम देखकर ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, वो नाटक दृश्य काव्य होते हैं। और जिसे हम सुनकर ग्रहण करते हैं वो श्रव्य काव्य होते हैं। और काव्य की उपयुक्त शेष सभी पदवद अथवा गद्य पद विधाएँ होती है। यही सब बताया गया है इसमें। साहित्य में क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पदवद काव्य मुक्तक है और जो प्रबंध काव्य है, इसको आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट में बता देती हूँ आपको रस संप्रदाय के बारे में। रस सिद्धांत है क्या, जो रस सिद्धांत है ये 6 संप्रदाय हैं सारे। इनमें जो सभी संप्रदाय जो वो सारे संस्कृत काव्य शास्त्र से संबंधित है। और जो ये रस संप्रदाय है भरत मुनि का है, और नाट्यशास्त्र के प्रणेता है जो भरत मुनि है। 3वीं सदी ईसा पूर्व से 3वीं सदी ईसा पूर्व के बीच में इनका समय पीरियड है। 500-600 वर्षों में किसी भी समय ये रहे होंगे, इनका कोई पता नहीं है अच्छी तरह से वैसे फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी माना गया है कि ये 3री सदी में ईसा पूर्व में है। और जो अभिनव है इनका नाट्य जो है, भरत नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, ये सब मानते। नाट्यशास्त्र में जो रस सिद्धांत का विवेचन किया गया है वो चिंतन भी अत्यंत गंभीर रूप में किया गया है। अब ये इसमें आप ये देखिए कि जो इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये बताया गया है फ्रेंड्स कि इसमें कितने जो है अध्याय हैं। तो नाट्यशास्त्र में 32 अध्याय हैं। ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। 32 अध्याय हैं और 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव की चर्चा की गई है। 6ठे और 7वें अध्याय में किसके, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि की, इसमें चर्चा की गई है रस और भाव की। मतलब 6ठे में तो रस की और 7वें में भाव की। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। रस सिद्धांत का सबसे पहला संप्रदाय
माना गया है। और जो रस के क्षेत्र में भारत के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम किसका है? अभिनव गुप्त का, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीका लिखी है। किस पे लिखी है? नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती की टीका लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए अभिनव भारती टीका किसने लिखी है, तो वो अभिनव गुप्त ने लिखी है, ना कि नाट्य शास्त्र पर पूछा जाए तो कभी आप भरत मुनि का नाम दे दो, नहीं, अभिनव गुप्त ने लिखी, और वो टीका है नाट्य शास्त्र पर, अभिनव भारती टीका। ओके फ्रेंड्स, तो ये था रस संप्रदाय। और आगे आप ये देखिए, जो ये रस संप्रदाय है इसके प्रमुख अंग क्या है? अंग मैं आपको बता देती हूँ इसके प्रमुख संप्रदाय के। पहले आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, जो ये है इसमें 3 गुण होते हैं। जो रस में है 3 गुण कौन से होते हैं, ये इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। 3 गुण है ये फ्रेंड, इस वाले में। तो इसमें 3 गुण है रस के, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अर्थात हमारा मन सदा इन तीनों गुणों से न्यून अथवा अधिक रूप में युक्त रहता है। कभी तो ये 66% रजोगुण से, 35% तमोगुण से और 10% सत्युग गुण से, कभी इसमें क्रमशः न्यून और अधिक होता रहता है। तो यही जो तीनों गुण है साम्य अवस्था में हो जाए अथवा इनमें से कोई भी एक गुण नितांत विनष्ट हो जाए तो उक्त दोनों प्रसंगों में सुख और दुख की अनुभूति होती है। मतलब इनमें से एक भी कम हो जाए तो फ्रेंड्स हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। निज और पर के संबंध में हम रजोगुण और तमोगुण को आविर्भूत मानते हैं और सत्वगुण को तिरोभूत छिपा हुआ, ना कि नितांत विनत मानते हैं। सत्वगुण मतलब ये होता है कि हम दूसरों के बारे में समझते हैं, दूसरों के बारे में हम श्रेष्ठ करना चाहते हैं, उसे सत्वगुण कहते हैं। अब जो ये दोनों गुण है विरोभूत हो जाते हैं, ये दोनों गुण गौण माने जाते हैं। और सत्वगुण जो होता है वो ही एक तरह का मेन जो है रस होता है, अंग गुण है इसका। उदाहरणार्थ तुलसी रचित मानस, सूरदास रचित सूरसागर, वात्सल्य के पद और इधर प्रेमचंद रचित गोदान उपन्यास अथवा उनकी प्रसिद्ध कहानी कफन पढ़ रहे हैं, अथवा कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतला, मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन। जैसे हम ये पढ़ते हैं नाटक, तो हमें इन सभी काव्यों में पात्रों के साथ हमारा निज अथवा पर का संबंध नहीं रहता। ये पात्र काव्य के पाठकों और नाटक के दर्शकों में से किसी के भी निज अथवा पर नहीं होते, अभी तो वे पात्र इन सब के लिए साझे होते हैं। इस स्थिति में सत्व गुण का उद्रेक माना जाता है, अर्थात सत्व गुण की प्रधानता होती है, अन्य 2 गुणों की न्यूनता हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था रस गुण, ये 3 गुण कौन से हैं आप ये नोट कर लेना अच्छे से। और हमारे मन में जो 2 भाव उठते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो स्थायी भाव होता है, काव्य शास्त्र में स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की विस्तृत चर्चा पहले हम देख चुके हैं फ्रेंड्स, आगे भी मैं बताऊंगी आपको। अब कुछ भाव ऐसे होते हैं जो या तो उक्त सहवाज भावों से उत्पन्न होते हैं, जैसे रति से उत्पन्न लज्जा, शोक से उत्पन्न विषाद, या ये अर्जित होते हैं, दूसरों द्वारा सिखाए समझाए बताए जाते हैं, जैसे देव भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति। ये सारे क्या है? संचारी भाव है। फ्रेंड्स मैंने आपको शॉर्ट्स में दिए हुए हैं, ये संचारी भाव 33 होते हैं, ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। नोट्स आप अगर अपने शॉर्ट्स में नहीं देखा है आप तो जाके देख लीजिए, और आगे मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ जितने भी ये भाव है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। आश्रय और आलंबन है, इन दोनों के आंतरिक मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं, जैसे निर्वेद, गलानी, शंका और आश्रय की बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है। ये पूरा आप फ्रेंड्स पढ़ लेना। नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ मैं अब, क्योंकि सारा पढ़ने में वीडियो वो होगा, मैं आगे इससे और अच्छे से आपको समझा दूंगी, इसमें भी समझ में आ जाएगा, और आगे जो आपको रस के अंग बताऊंगी उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इस एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। अब इसकी जैसे आप ये देखिए, श्रृंगार आदि 10 रस है, रति 10 स्थायी भाव है, विभाव के 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। ये नोट करने की चीज़ है फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना आप। ये जो है ये पूरा इस पैराग्राफ में आ जाएगा। तो इसमें आलंबन विभाव के 2 रूप है, आश्रय और आलंबन। उद्दीपन विभाव के भी 2 रूप है, इनमें मतलब सबके 2-2 रूप है, विभाव के भी और उद्दीपन विभाव के भी, और उद्दीपन विभाव के भी 2 रूप, आलंबन
बाह्य चेष्टा है तथा प्राकृतिक दृश्य है। अनुभाव आशय की बाह्य चेष्टा है। संचारी भाव आशय और आलंबन दोनों के मनोभाव है। सहृदय साहित्य के मन में सत्व गुण तथा उद्रेक अर्थात उसमें इस गुण का आविर्भाव होना, रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होना, परिणामतः निज और पर के संबंध का मिट जाना। अब रस के अंग देख लीजिए। रस के अंग मैं बताऊंगी आपको आगे, और ये मैं आपको पहले करा ही चुकी हूँ साधारणीकरण। और इसका अर्थ देख लीजिए, रस का अर्थ होता क्या है। तो जो रस है शब्द काव्यानंद का पर्याय तो है ही, साथ ही ये शब्द अन्य 3 अर्थों में है। कुल मिलाकर 4 अर्थ है इसके। पदार्थों का रस अर्थात मधुरी में पहले आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो आप इसको ये खुद भी पढ़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही थी रस के बारे में तब मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आज मैं रस संप्रदाय पढ़ा रही हूँ आपको, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का इसमें। तो अभी नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें ये अंग बताए गए हैं। रस के अंग 4 होते हैं, ये याद कर लीजिए पूरी तरह से। रस के ये जो सूत्र मैंने आपको बताया था पहले, विभानुभाव संयोग, भाव व्याभिचारी संयोग आद्र रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में ये इसका सूत्र है। इसको आप याद कर लेना अच्छे से। इसी में आते हैं जैसे विभाव, अनुभाव, व्याभिचार, चारी भाव और संचारी भाव। मतलब इसको अगर आप इसका संधि छेद करोगे तो चारों के चारों ये इसी में आ जाएंगे। सबसे पहले विभाव, फिर अनुभाव, फिर व्याभिचार, फिर संचारी भाव, ये चारों के चारों इसमें आ जाएंगे। और इन चारों का जो बाद में निकलता है रस, उसको निष्पत्ति कहते हैं। सबसे पहले आ गया है इसमें स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है उसमें सहृदय के अंतःकरण में जो भी मनोविकार वासना रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिनको कोई दबा नहीं सकता फ्रेंड्स, उनको स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव ही रस रूप आस्वाद का अंकुर कंद अर्थात मूलभूत है। जिस प्रकार मिट्टी में, अब उदाहरण देखिए इसमें बताया गया है, जिस प्रकार मिट्टी में पूर्व विद्वान गंध जल का संयोग पाकर प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से व्यक्त होने पर साहित्यिक भाषा में रस नाम से पुकारे जाते हैं फ्रेंड्स। स्थायी भाव में ये तीनों आ जाए तो क्या कहा जाता है, रस। जिस प्रकार किसी खट्टे पदार्थ के संयोग से दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है, मतलब अगर हम दही दूध को जमा देते हैं, खट्टे दही बन जाती है, उसी तरह जो है की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है फ्रेंड्स? स्थायी भाव नोट करने लायक है ये, इसको नोट करो और इसको याद भी कर लो। स्थायी भाव जो है वो 9 है। कितने हैं? 9। अच्छे से नोट कर लो। ये लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना रूप से स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक है, वे काव्य नाटक आदि में वर्णित होने पर शास्त्रीय शब्दों में विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 भेद हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ फ्रेंड्स आपको। अब आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है, ये अच्छे से समझ लीजिए। काव्य नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों को आलंबन करके सामाजिक के रत्यादि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका आदि। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, विषय और आश्रय। विषय को आलंबन भी कहते हैं। जिस पात्र के प्रति किसी के मन में भाव जागृत होते हैं, मतलब जिस पात्र के प्रति किसी के मन में भाव जागृत होते हैं, यह आश्रय कहलाता है। मतलब अगर किसी के मन में किसी के प्रति प्रेम है तो वो उसका दिल उसके लिए आश्रय हो गया। तो उदाहरण जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, नाटक में दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर रति भाव जागृत होता है, तो शकुंतला को आलंबन कहेंगे और दुष्यंत को क्या कहेंगे? आश्रय। मतलब कि शकुंतला का जो रति भाव है वो दुष्यंत के मन में आया, इससे दुष्यंत जो होगा आश्रय होगा, उसने अपने दिल में उसे आश्रय दिया। मतलब ओके फ्रेंड्स, सारी पुरानी फिल्में जितने भी है उसमें यही दिखाया जाता है, मेरे दिल में तुम हो, और यही जो है आश्रय कहलाता है। दूसरा है इसका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वे कहलाते हैं जो रस को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात जो रत आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त करके उनकी आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं, इस प्रकार उन्हें रसावस्था तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला तो आलंबनगत चेष्टा, जैसे कि श्रृंगार रस में दुष्यंत जो आश्रय है उसका रति भाव को अधिक तीव्र करने वाली शकुंतला कि जो आलम्बन है, शकुंतला आलम्बन है और दुष्यंत जो वो आश्रय है। और दुष्यंत का रतिभाव और उग्र कैसे होता है? जब भुजा विक्षेप आदि चेष्टाएं
उद्दीपन विभाव कहलाती है। मतलब जैसे कि शकुंतला की भुजाएं हैं, कटाक्ष उसके नेत्र हैं, उनको देखकर उसे और उग्र होता है, रतिभाव उसका और उग्र हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आलंबनगत चेष्टाएं। इसी प्रकार श्रृंगार रस में नदी तट, पुष्पा वाटिका, चांदनी रात इत्यादि बाह्य वातावरण जो कि आशय के स्थायी भाव को उद्दीपन करता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब अनुभाव क्या होता है? सत्य आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं होती है, मतलब बाहरी चेष्टाएं जो लोक में कार्य कही जाती है, काव्य नाटक में वर्णित अथवा दर्शित होने पर अनुभाव कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, विप्रलभ श्रृंगार में विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकिया भरना, अपने बाल आगे नोचना, आंखें फाड़ना, शून्य। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, शून्य की ओर ताकना आदि बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है। इसी प्रकार संयोग श्रृंगार में रति जागृत होने पर दुष्यंत का सा अनुराग, अवलोकन, अंग संचालन, भूप विक्षेप इत्यादि ये सभी आशयगत बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? ये नोट कर लेना। ये है 4। ये सब पूछे जाते हैं कि अनुभाव के कितने रूप है, कितने ये इसके बताना, अनुभाव के और संयोग के जो है भी, मतलब विभाव के सब पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 है। सात्विक भाव 8 माने गए हैं। उसमें भी आप देख लीजिए, सारा इस पैराग्राफ में नोट कर लेना आप। ये अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। सम, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, वेपतु, व्यवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये 8 के 8 क्या है? सात्विक भाव है। अगर आपसे पूछा जाए सात्विक भाव कितने हैं, तो 8 हैं। और अगर आपको ये दे देंगे, 4 में से 3 दे देंगे, और मतलब 1 दे देंगे और 4 में 3 नहीं देंगे, कौन सा नहीं है, कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो अनुभाव के उक्त 4 रूपों में से प्रथम 3 अनुभाव यत्नज कहलाते हैं, क्योंकि नाटक में तो इनके निर्वहन में आशय को चेष्टा करनी पड़ती है। उदाहरण में जैसे कि क्रुद्ध परशुराम द्वारा कुल्हाड़ा उठाना आदि बाह्य चेष्टाएं आंगिक अनुभाव है। आंखें लाल हो जाना सात्विक अनुभाव है। मतलब जो हमें साफ रूप से दिखाई दे, क्रोध आए किसी को या किसी को पसीना आ रहा है, तो ये जो है सात्विक भाव कहलाते हैं। और जो चेष्टाएं हम करते हैं अपने हाथों से, पैरों से, उन्हें हम कहते हैं बाह्य चेष्टाएं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारा सात्विक भाव और ये अनुभाव जो 4 होते हैं। अनुभाव में ही सात्विक के भी 8 भाग हैं। अब संचारी भाव हो गया। संचारी भाव का मैं आपको सोर्स में दे चुकी हूँ। ये 33 होते हैं। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियाँ संचारी भाव कहलाती है। ये विकार आश्रय और आलंबन के मन में उन्मग्न और निर्मग्न होते रहते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना तथा संचरणीय होना। संचारी भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण है, उन्हें रसावस्था तक ले चलते हैं, पर स्वयं बीच में जल तरंगवत आविर्भूत तथा तिरोभूत होते रहते हैं। संचारी भाव मन के विकार है, जय शरीर के धर्म नहीं। यद्यपि मनोविकारों की कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती, फिर भी सुविधा के लिए संचारी भाव को 33 बताया गया है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप ये नोट कर लेना कौन कौन से हैं जो 33 है संचारी भाव। ये देख लीजिए, ये इसी पेज पर है संचारी भाव। ये अच्छे से इस पैराग्राफ को और पढ़ लेना मेरी वीडियो देखने के बाद, फिर इसको आप PDF में पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था रस। आज मैंने आपको रस कंप्लीट करा दिया, रस संप्रदाय। और ये हिंदी के अनुसार और बता देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। जो हिंदी में जो है इन्होंने इसकी सूत्र की जो आगे व्याख्या की है, इन्होंने बताया है भरत ने मूल रस 4 माने हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभस। और उन्होंने हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक रसों की भी उत्पत्ति मानी है। और भरत मुनि के जो 4 रस हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये संख्या जो है भावों की कितनी है, 49 बताया गया है। 8 स्थायी भाव बताए गए हैं और 33 व्याभिचारी भाव और 8 सात्विक भाव। इनको नोट कर लेना फ्रेंड्स, अलग अलग पूछे जाते हैं। मैं अंडरलाइन आपको कर चुकी हूँ इस पैराग्राफ की, पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और नाट्यशास्त्र के एक संस्करण में निर्वेद नामक नवा ग्रंथ, नया जो नोवा स्थायी भाव भी बताया गया है नाट्यशास्त्र में। और नवरस और शांत रस। और 10वां फ्रेंड्स एक और बताया गया है रस,
ये वैसे रस 9 ही है, लेकिन 10वां वात्सल्य का रस है जो माता अपने बच्चे से करती है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ये एक और जोड़ा गया था इसमें रस में। अब आस्वाद माने और आस्वाद, इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ मैं। आस्वाद जो होता है वो जैसे भोजन की सामग्री आस्वाद कहलाती है, और खाने के जो आनंद आता है उसको खाने के बाद जो हम उसको स्वाद लेके खाते हैं, जो स्वाद आता है उसको आस्वाद कहते हैं। और जो भोजन बनाने की जो सामग्री है, मतलब जब जैसे भोजन बनाया गया उसे आस्वाद कहते हैं। भरत की दृष्टि से रस के विभाव आदि सामग्री तो आस्वाद है, पर इसकी निष्पत्ति जो है वो आस्वाद है। मतलब जो उन्होंने काव्य की रचना की है वो तो आस्वाद है, जैसे भोजन बनाया जाता है तो वो आस्वाद है, और उसको खाकर जो रस आता है तो वो आस्वाद है। ऐसे ही काव्य को जो हम पढ़ते हैं तो उससे जो हमें रस मिलता है, आस्वाद मिलता है, उसको हम रस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, श्रृंगार रस के आलंबन विभाग के प्रसंग के अंतर्गत उन्होंने नायक नायिका भेद का वर्णन किया है। अलंकार, गुण, दोष, वर्ण, योजना और छंद के प्रसंगों में उन्हें निर्दिष्ट किया, और इसका प्रयोग रस को लक्ष्य में रखकर करना चाहिए। भामा और दंडी ने भी आगे चलकर इसी को माना। वामन ने रस को महाकाव्य के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया। भामा का कथन है, कटु औषधि के समान शास्त्र चर्चा भी रस के सहयोग से मधुवत बन जाती है। इसमें दो कथन कहे गए हैं। रस के संपर्क में प्रचलित अर्थ उस प्रकार नूतन रूप में आभासित होने लगते हैं जिस प्रकार वसंत के संपर्क से द्रुम। ध्वनि तत्व के अनेक भेदों के होने पर भी कवि को केवल रसादिमय ध्वनि काव्य में ही अवधानवान रहना चाहिए। इसके बाद जो कुंतक ने रस को काव्य का अमृत एवं अंतस चमत्कार का वितानक मानते हुए प्राक्रांतर से इसे सर्वमुख काव्य प्रयोजन के रूप में घोषित किया। उन्होंने रस को प्रबंध वक्रता के लिए अनिवार्यता स्वीकार किया। अग्निपुराण के अनुसार काव्य में यद्यपि वाणी की विदग्धता की प्रधानता अनिवार्य रहती है, तथापि उसका जीवित आत्मा तो रस ही है। तो ये आप इसका सूत्र पढ़ लेना जो इसमें बताया गया है अग्निपुराण में, ये आगे दिया गया है फ्रेंड्स, ये आगे दिया गया है, देख लेना। ये सारा अच्छे से पढ़ लेना इसको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आगे है अनुभाव की केवल अनुपात की, ये तो हो चुका है फ्रेंड्स। अब आगे जितने भी मतलब इसमें यही बताया गया फ्रेंड्स कि आगे आप पीडीएफ पे खुद पढ़ लेना। इसमें बाकी जो आधुनिक जो रस जैसे रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, उन्होंने रस को कैसे कहा है, क्या कहा है, और ये पंडित जगन्नाथ जो थे वो आचार्य जो सबसे लास्ट के थे, ये 1837 से लेकर 1858 ईस्वी तक थे, ये शाहजहाँ के काल तक थे। और जो बाद में केशव है उनको भी माना गया है, लेकिन ये सब जो है ये रसवादी ये रीति काल में जो है चिंतामणि वगैरह सारे आ गए हैं। आप इनको सारा खुद ही अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये आप इसमें सारा आ जाएगा पीडीएफ में, आप ठीक से कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हिंदी के आचार्य इसमें आ जाएंगे सारे, और बाकी मैं मेन आपको बता ही चुकी हूँ, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रस संप्रदाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो आसानी से मिल जाए। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।